स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोप प्लस। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर जोहा। स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज, जिसके बारे में हमने बात करी थी अपने लास्ट सेशन में कि थर्ड एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स चैप्टर पे आपके शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब इस एक्सरसाइज में देयर वर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, तो मैंने सेशन को हाफ हाफ में डिवाइड कर लिया। आज हम पार्ट 1 देखते हैं। इसमें हम क्वेश्चन 1 से लेके आई थिंक 21 या 23 तक डिस्कस करेंगे और इसके बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 में देखेंगे, राइट। सो जैसे कि हर सेशन हमारा सैंपल क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, वैसे ही ये भी सेशन स्टार्ट होगा। सो दिस इज द सैंपल क्वेश्चन 1। चेक वेदर px, लाइक px मतलब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है, इज अ मल्टीपल ऑफ अनदर पॉलिनोमियल और नॉट। आपको बताना है कि ये जो px है ना, ये gx का मल्टीपल है या नहीं, जब आपको px पॉलिनोमियल दी गई है और gx भी दी गई है। अच्छा, अब हम एक जनरल बात कर लेते हैं सबसे पहले कि अगर कोई नंबर किसी का मल्टीपल होता है, लाइक मैंने कहा 6 जो है ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो इन दैट केस रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो अगर कोई नंबर किसी का मल्टीपल है तो उसको डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। यानी कि कह सकते हैं कि अगर gx px जो है वो मल्टीपल है gx का, तो इसका मतलब gx px का फैक्टर भी है, ठीक है। तो अगर ये 6 जो है 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, देन 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 6। अब इस कॉन्सेप्ट को ना हमें अपने पूरे एक्सरसाइज में हर जगह यूज करना है और इसी को यूज करके हमें ये px और gx के कंफ्यूजन को दूर रखना है, ठीक है। अदरवाइज कंफ्यूजन ये हो जाता है कि px को लेना है या gx को डिवाइड करना है, किसे क्या करना है। तो इसे आप अपने बेसिक डिविजन से समझो कि ऐसे करना है, ठीक है। तब आपका जो कंफ्यूजन होगा वो क्लियर रहेगा, आपको दोबारा कभी इस चीज को लेकर कंफ्यूजन नहीं होगी। सो नाउ लेट्स इरेज ऑल दिस और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने आपको px दिया है, gx दिया है, तो इसका मतलब ये जो 2 माइनस 3x है ये क्या है, ये एक तरीके का फैक्टर भी है किसका, x माइनस, और ये जो आपकी पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ से हमें पता चला कि इफ हम राइट डाउन कर सकते हैं दैट इफ px is a multiple of gx, this implies gx is a factor of px, ठीक है। समझ में आ गई आपको ये बात। अब अगर ये फैक्टर है, जब कोई नंबर किसी का फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि ये जो आपको gx दिया गया है, ठीक है, gx दिया गया है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर 0 देगा, तो इसका मतलब हम इसको 0 के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको वो वैल्यू मिल जाएगी x की जिसपे आपका ये पॉलिनोमियल जब आप gx से डिवाइड करो तो आपको 0 रिमाइंडर दे दो। x की कौन सी वैल्यू मिली आपको, x की वैल्यू 3/2 वो वैल्यू है जिसपे ये px आपको क्या देगा, 0 रिमाइंडर देगा। ओके, सो एट x is equals to 3/2, p of x will give 0। ओके, मतलब ये एक तरीके से 0 ऑफ पॉलिनोमियल px है। अगर ये 0 दे देता है तब तो जो हम मान के चल रहे हैं कि px मल्टीपल है gx का वो सही हुआ। अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं देता है तो इसका मतलब जो हम मान के चल रहे थे वो गलत मान के चल रहे थे, इसका मतलब जो px है वो gx का मल्टीपल नहीं है। सो अब हम रखते हैं अपनी वैल्यू को, यानी कि हम निकालेंगे p 3/2, रख दीजिए हर जगह 3/2, तो हो जाएगा 3/2 का होल क्यूब माइनस 3/2 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो गया, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 27 अपॉन 8 माइनस 3/2 प्लस 1। नेक्स्ट स्लाइड पे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, 27/8 माइनस 3/2 प्लस 1, इसे और कर ले, क्या एलसीएम ले लें, तो ये हो गया 27, ये हो गया 12, ये हो गया आपका 8। 35 में आप 12 माइनस करोगे आपको आंसर मिलेगा 23 अपॉन 8। क्या ये 0 है, नहीं, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि जो gx था ना ही वो फैक्टर है px का और ना ही px मल्टीपल है gx का। दिस प्रूव्स दैट
gx is not a factor of px. ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी. दैट इज वाई द आंसर इज नॉट. दिस इज नॉट, द px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx. ओके, तो कैसे करेंगे? जब कोई नंबर किसी का मल्टीपल होगा तो इसका मतलब वो जो डिवाइजर है वो फैक्टर भी है. अगर वो फैक्टर है तो उसको रिमाइंडर 0 देना चाहिए. तो 0 के लिए आप x की वैल्यू निकाल के आप उस पॉलिनोमियल में सेटिस्फाई करवाओगे. अगर 0 आ जाता है तब तो वो मल्टीपल है, अगर 0 नहीं आता है तो वो मल्टीपल नहीं है. अब इस कॉन्सेप्ट को हम अपनी पूरी वीडियो में यूज करेंगे. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको चेक करना है कि gx फैक्टर है या नहीं. सेम कॉन्सेप्ट. सबसे पहले आप अपने gx से x की वो वैल्यू निकालो जिसपे आपका पॉलिनोमियल px 0 आंसर दे. ओके, सो gx इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे. हमें क्या मिला? x by 3 minus 1 by 4 equals to 0. x by 3 is equals to 1 by 4. There we got x is equals to 3 by 4. Thus, okay, thus at x equal to 3 by 4, px will give what? 0. This implies, अब आप रखो px, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? This implies p, sorry, ब्रैकेट बाहर नहीं. This implies p at 3 by 2 is equals to 8. 3 by 2 का whole cube minus 6. 3 by, not 3 by 2 नहीं है ना, 4 है. ओके, 3 by 4 का whole cube, 3 by 4 का whole square minus 4 3 by 4, और ये आपका हो गया प्लस 3. इसको हम ऐसे लाइन कर देते हैं. ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. ये हो जाएगा आपका क्या? 8 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 64. ये हो जाएगा आपका क्या? 9 अपॉन 16. ओके, ये हो जाएगा आपका 4 4 डिवाइड, सो माइनस 3 प्लस 3. अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए. यहाँ आपका क्या हो गया? ये डिवाइड हो रहा है 8, ये हो जाएगा 2 3 जा और 2 8 जा. राइट, यहाँ आपका आया 27/8, यहाँ पे आपका आया 27/8, और ये दोनों भी कट गए. आपका आ गया px इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स 3/2 पे आपका ये पोलिनोमियल 0 हो रहा है. सो दिस प्रूव्स दैट यस gx इज द फैक्टर ऑफ px. ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यस. चेक कर लेते हैं. सो यस, gx इज द फैक्टर ऑफ px. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आपका सैम्पल क्वेश्चन 2. यहाँ पे आपको क्या निकालना है? यहाँ पे आपको a की वैल्यू निकालनी है जब क्वेश्चन ने आपको साफ साफ कह दिया है कि भाई x माइनस ए जो है ना वो फैक्टर है. ठीक है, x माइनस ए अगर फैक्टर है तो हम इसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं जिसपे आपका ये पॉलिनोमियल 0 आंसर देगा, यानी कि 0 रिमाइंडर देगा. सो x की वैल्यू आ गई a. ओके, दिस इम्प्लाइज p एट a क्या हो जाएगा? रख दो हर जगह a क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a प्लस a माइनस 1, और ये सब किसके बराबर हो गया? p इज इक्वल्स टू 0 होना था. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लो एट px इज इक्वल्स टू 0 एट व्हेन एट x इज इक्वल्स टू a. ठीक है, तो हमने pa की जगह निकाला. दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 2a प्लस a माइनस 1. ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. यहाँ से आपको मिला 1 इज इक्वल्स टू 3a, और फाइनली आपको मिला a इज इक्वल्स टू 1/3. चेक कर ले. सो यस, a इज इक्वल्स टू 1/3. ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 3 जिसमें आपके पार्ट्स हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, मतलब आपको इसके क्यूब नहीं निकालने, बिना क्यूब के आपको इसकी वैल्यू निकालनी. तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें साफ साफ समझ जाना चाहिए कि अब बात आ रही है आइडेंटिटी यूज करने की, जिसके लिए सबसे पहले तो आपको सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए. ठीक, अब देखो याद नहीं की जाती है कभी भी आइडेंटिटी. जब आप प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हो ना, जब बहुत सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए होते हैं, तो वो आइडेंटिटी अल्टीमेटली आपको याद हो जाती है. तो हमें उसको रटना नहीं पड़ता, बिकॉज मैथ्स में रटा वैसे भी नहीं जा सकता है. यहाँ पे आपको हर चीज समझनी पड़ती है. ओके, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया है a क्यूब b क्यूब c क्यूब. ठीक है, हम मान सकते हैं 3 है तो a b c. नाउ हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है दैट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर होता है. साइन को अभी हम इग्नोर कर देंगे, बिना साइन के. ये होता है a प्लस b प्लस c एक ब्रैकेट में. दूसरे में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. फिर होता है आपका माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और लास्ट में होता है आपका 3ab c. ठीक है,
और ये आइडेंटिटी हम लोगों ने एक्सरसाइज तो 2.1 में भी एक जगह यूज करी हुई है, राइट। चल, अब हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट a इज इक्वल्स टू 48, b इज इक्वल्स टू -30 एंड c इज इक्वल्स टू -18। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ जाएगा a क्यूब यानी कि 48 का क्यूब, b क्यूब यानी कि -30 का क्यूब और c क्यूब यानी कि -18 का क्यूब। अब जब लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया तो इसका मतलब जो हम राइट हैंड साइड में सॉल्व करके निकालेंगे वही उसकी वैल्यू होगी। सो लेट्स सी द राइट हैंड साइड ऑल्सो। राइट हैंड साइड में अब आप अपनी वैल्यूज रखो, क्या हो गया 48 -30 -18, यहाँ पे हो गया 48 का स्क्वायर प्लस -30 का स्क्वायर प्लस -18 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -ab। अब देखो -ab है तो a तो आपका 48 है, b है आपका -30, तो विद साइन रखना क्योंकि यहाँ पहले से साइन लगा होता है। उसके बाद आपका क्या हो गया -bc, तो b है आपका -30 और c है आपका -18, फिर आपका है -c है तो c है आपका -18 और a है आपका 48। ओके, ब्रैकेट बंद हो गया। इसके बाद आपका क्या आ जाता है 3abc यानी कि 3 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई -30 मल्टीप्लाई -18। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत सारी होने वाली है। अब सबसे पहले ये देख लो कि 30 और 18 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर आ जाता है 48। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर और थोड़ा बहुत यही सॉल्व कर ले, अदरवाइज फिर से स्टेटमेंट लिखने का क्या मतलब है। देखो जब हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -48 और ये है आपका 48। तो ये 48 आपको क्या दे रहे हैं, जीरो दे रहे हैं ना। और जब आप इस जीरो को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी टर्म जो हो जाएगी यहाँ तक वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। सो आपका बचा जीरो प्लस, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो जिसमें माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया, 3 को आपने 48 से किया, क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 यानी कि 144। उसके बाद आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 30 से और फिर कर देना है 18 से। ठीक, कर लेते हैं। ये हो गया आपका जीरो, ये हो गया आपका 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 1 कैरी 13, 3 1 जा 3 4। अब आप इसको कर दो 18 से मल्टीप्लाई, आपको क्या मिला 18 0 जा 0, 18 2 जा 36, 3 कैरी, 18 3 जा 54, 57 हो गया, 5 18 4 जा क्या हो जाता है, ये आपको होता है 72 में आपने 5 ऐड कर दिया 77। सो दिस इज द फाइनल आंसर। लेट्स चेक कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपका था उसकी वैल्यू 7760 है, यस 7760। सो ये हमने निकाल लिया अपने तरीके से बिना एक्चुअल डिवाइड या मल्टीप्लाई किए इसकी वैल्यू। और ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने, ओके अपनी आइडेंटिटीज को याद रखना है, जहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ कह दे या मान लो कभी क्वेश्चन नहीं भी कहता है तो जब इस तरीके से आपका सोल्यूशन इजीली निकल सकता है तो आप क्यों इसको इतना लंबा डिवाइड मल्टीप्लाई करो, पहले तीनों के अलग अलग क्यूब्स ढूंढो, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करो जिसमें एरर के भी चांसेस हैं और उसके बाद वैल्यू निकालो। हम अपना सिंपल मेथड ना यूज करें जिससे हमारा टाइम भी बचे और जो चीज हमारी इजीली सॉल्व हो जाए, राइट। तो अगर क्वेश्चन कभी नहीं भी कहता है तो आप इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन का थर्ड का सेकंड पार्ट, यहाँ पे भी आपको बिना क्यूब को फाइंड करे इसकी वैल्यूज निकालनी है। सो लेट्स सी इसकी वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी हम वही यूज करेंगे आइडेंटिटी जो हमने लास्ट यूज करी, बिकॉज सेम है, बस यहाँ पे ए आपका क्या हो जाएगा x माइनस वाई, बी आपका क्या हो जाएगा y माइनस जेड, सी आपका क्या हो जाएगा z माइनस एक्स। ठीक है, अब आप जानते हो कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा किसके, 3abc के, ये मैंने क्यों कहा, देखो यहाँ लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, जब आपका a प्लस बी प्लस सी, ये प्लस बी प्लस सी था ना, जब ये जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म आपकी जीरो हो गई और a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब किसके बराबर आ गया, 3abc के। तो यही चीज मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कि a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc के बराबर होगा, लेकिन कब, जब आपका a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। तो अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर तो नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, a क्या है आपका x माइनस वाई, b क्या है y माइनस जेड, c क्या है z माइनस एक्स,
इसको सॉल्व करते हैं तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आ गया हमारा 0। इसका मतलब कि ये जो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है वो क्या हो गया, सिर्फ 3abc के बराबर। सो दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस z का होल क्यूब प्लस z माइनस x का होल क्यूब बराबर है 3 मल्टीप्लाई x माइनस वाई यानी कि a, b मल्टीप्लाई y माइनस z और c क्या है, z माइनस x। ठीक है, अब ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चेक कर ले। सो यस, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हमारी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट होने जा रही है और ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यू हैव टू क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स एटसेट्रा। मतलब आपको बताना है कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल्स हैं ये एक वेरिएबल के हैं, दो वेरिएबल के हैं या कितने वेरिएबल के हैं। सो फर्स्ट वाले पे आ जाओ। यहाँ पे आप कितना वेरिएबल देख रहे हो, दिस इज अ पॉलिनोमियल, ऑफ कोर्स दिस इज अ पॉलिनोमियल, सारी पावर्स पॉजिटिव है। सो यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन ओनली one variable. So we will write down polynomial in one variable and that is what? That is x. Okay. सेकेंड वाले की बात कर ले तो सेकेंड वाला देखो ये भी आपका पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल y. So this is a polynomial in one variable y. ठीक है, so one variable. ओके, थर्ड वाले की बात कर ले तो यहाँ कितने वेरिएबल, ये भी पॉलिनोमियल है, कितने वेरिएबल, यहाँ पे है 3 वेरिएबल्स। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ओके, लास्ट वाले की बात करें फोर्थ की तो यहाँ पे आपके 2 वेरिएबल्स है। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। ओके, let's check the answers. So yes, the upper two were the one variable and the third one is 3 and the last one is 2. Okay, right answer. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपसे कहा जा रहा है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन कह रहा है आप डिटरमाइन करो कि दोनों सारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है। सो डिग्री क्या होती है, जिस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री, मतलब उसकी हाईएस्ट पावर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो x में आपका पॉलिनोमियल है और x की हाईएस्ट पावर है 1। सो डिग्री क्या हो गई, 1। इस क्वेश्चन में बात करें तो क्या यहाँ पे कोई वेरिएबल है, नहीं। लेकिन अगर नहीं है तो हम क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते, कोई फर्क पड़ा क्या, माइनस चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सो वी कैन से दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ओके, थर्ड वाला देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी x वेरिएबल है, हाईएस्ट है पावर 5, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। एंड लास्ट देख लेते हैं, लास्ट में आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा y की पावर 7, क्यों, क्योंकि 4 में 3 ऐड हो गया है ना, तो ये हो जाएगा 7। सो इसकी डिग्री क्या हो गई, 7। ओके, सो 1057 चेक कर लें। सो यस, 1057। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। फॉर द पॉलिनोमियल दिस, आपको 4 इसके आंसर्स देने हैं, आपको पॉलिनोमियल गिवन है। ओके, सो सबसे पहले आप क्या कर लो, सबसे पहले ना इस पॉलिनोमियल में सब सारे टर्म्स को अलग अलग कर लो। लाइक अलग कहने का मतलब है ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 5, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस अपॉन 5, ये हो जाएगा प्लस 1/5, है ना। अब सबसे हाईएस्ट डिग्री के वाला आप सबसे आगे कर लो, यानी कि -6 की पावर x, और ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब यहाँ आ जाएगा। तो वैसे जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं ऐसे ही डिग्री वाइज लगा दे रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका आ गया -7/2 एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डिग्री बताओ, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 6 हो गई डिग्री। डिग्री इज 6 बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 6। उसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। मैंने बताया था ना कोफिशिएंट कौन होता है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसके साथ लगा हुआ नंबर, यानी कि एक्स क्यूब की बात कर रहे हैं तो उसके साथ कौन लगा हुआ है, 1/5। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 कौन है, इसके साथ कोई नहीं है, मतलब 1 है, कोई नहीं मतलब 0 नहीं कह देंगे, 1 है, सो -1। ठीक है, फोर्थ वाले पे आ जाते, कांस्टेंट टर्म, किसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ इसके साथ, तो कांस्टेंट टर्म हो गया 1/5। चेक करें आंसर। सो 6 1/5 -1 1/5। ठीक है, सारे आंसर सही है हमारे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। सो राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको सारे में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिखना है। सो फर्स्ट वाले में तो हमें बड़ा साफ साफ ही दिख रहा है कि इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 1। सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है ही नहीं यहाँ पे। सो अगर ये चीज है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा,
दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, अगर हम चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 0.x² प्लस 3x माइनस 5। दैट मीन्स कि कोफिशिएंट ऑफ x² हेयर इज व्हाट, 0। ओके, नेक्स्ट आपका सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा आपका क्या -3x और -4x, ये हो जाएगा -7x और लास्ट में हो गया 4। अब बताओ यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज व्हाट, 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसमें सिंप्लीफाई करना होगा। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 4x³ ये हो गया आपका -6x² प्लस 2x, फिर आप -5 का करोगे तो 10x² प्लस 15x प्लस और नॉट प्लस -5, ये हो गया आपका 4x³ तो 4x³ रहा, -6 -10 हो गया -16x² प्लस 2 प्लस 15 हो गया प्लस 17x और एट लास्ट आपका है -5। ओके, सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आ गया, जल्दी से बताइए आप लोग, सबको पता है -16। चेक कर ले आंसर्स, 1 0 3 -16। सो 1 0 3 -16 सारे आंसर्स राइट है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 5। यू हैव टू क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। नाउ अभी हमने लास्ट सेशन जिन्होंने बच्चों ने देखा होगा, सो उनको पता है कि मैंने इसके बारे में बताया कैसे आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होता है, कैसे आपका क्यूबिक होता है। बट अगर नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट कि आप जाओ उस सेशन को भी देखो, इससे आपकी प्रैक्टिस और रिविजन अच्छा हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा एक रिविजन करवा देती हूँ कि जब आपकी जो पॉलिनोमियल की जो नेमिंग होती है ना, वो डिग्री पे डिपेंड करता है। लीनियर क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो नेमिंग कैसे, अगर आपकी डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 4 है तो इस हिसाब से उसके नाम हो जाते हैं। ठीक है, वैसे डिग्री 3 भी हमारा सिलेबस में नहीं है, 9th क्लास में तो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आपका आउट ऑफ कोर्स ही है, बट नेम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, डिग्रीज फाइंड आउट करेंगे और जब हमें डिग्री पता चल जाएगी तो हमें इसका नाम पता चल जाएगा। अब इस वाले में आ जाओ, जब इस वाले में आओगे तो इसकी डिग्री सबसे पहले क्या हुई, डिग्री हो गई इसकी 3, क्योंकि हमें यहाँ पे x³ दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ, ये हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। सेकेंड वाले पे आ जाओ, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी भी डिग्री है 3। अब अगर ये डिग्री 3 है तो इसका मतलब ये कैसा हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री है 1, यानी कि t की पावर है 1। सो 1 किसके लिए होता है, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए होता है, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे है आपका डिग्री 2, डिग्री 2 है तो ये किसके लिए होता है, ये आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, लास्ट है आपका यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिग्री है 0, बिकॉज यहाँ पे x की पावर 0 ले सकते हैं हम, है ना, उससे 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर इसकी डिग्री 0 है तो क्या इसका कोई नाम होगा, अब ये मत कह देना 0 पॉलिनोमियल, बिकॉज 0 पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट 0 होता है, डिग्री 0 नहीं होती। तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हो सिर्फ कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब वेरिएबल की डिग्री 0 है, तो आप इसको कह सकते हो दिस इज अ कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट, सारे आंसर सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 5। अच्छा, इसी के पार्ट्स हैं और चलो यहाँ पे डिग्री देखो, डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री है 1 डिग्री पे मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पे आ जाओ, डिग्री है आपकी 3, डिग्री 3 का मतलब ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डिग्री 2, डिग्री 2 का मतलब क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। यहाँ पे भी आपकी क्या है, डिग्री 2, डिग्री 2 का मतलब हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, लास्ट में आ जाते हैं, x के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो ये मत कह देना कि मैम ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, पॉलिनोमियल है, बिकॉज x पे स्क्वायर रूट नहीं लगा, इसकी डिग्री है 1, सो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। सो लीनियर, क्यूबिक, क्वाड, लीनियर, चेक कर ले, लीनियर, क्यूबिक, क्वाड, लीनियर, सारे आंसर्स राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगर आपको कहीं पे कुछ क्वेश्चन नोट करना हो ना, तो आप अपना क्वेश्चन, आपके पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज कर दो और अपनी कोई भी नोट्स अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो एट दैट टाइम, मतलब उसी टाइम लिख लो, क्योंकि जब आप उसी टाइम लिख रहे हो ना तो आपके दिमाग में अभी वो चीज फ्रेश है। इसके बाद अगर आप सोचोगे कि नहीं पूरी वीडियो खत्म हो जाए देख ले उसके बाद लिखेंगे ना, तो फिर तो वो आपसे दिमाग से मिस ही हो जाने वाला है। ठीक है,
सो अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करो, बिकॉज आप जब लिखते हो ना, पढ़ने के बाद चीजें जब लिखते हो तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक दिमाग में रहती है ना। सिर्फ देखने से भी आपका उतना दिमाग में नहीं रहेगा, बिकॉज मैथ्स तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा, बिकॉज मैथ्स में आपको लग रहा है अरे बहुत इजी है मैम, तो सब एक बार में सॉल्व करते चले जा रहे हैं। नहीं, जब आप करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना आपको आता है, बिकॉज एट द एंड करना तो आप ही को है ना। यहाँ तो आप सिर्फ एक, मैं आपके लिए सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड हूँ कि मैं आपको बता दे रही हूँ, हाँ देखो इसको ऐसे इजी तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। सो प्रैक्टिस और नोट्स तो आपको खुद ही बनाने हैं और उस पर टाइम भी देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिनोमियल विच इज अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 1। क्वेश्चन कह रहा है कि डिग्री 1 होना चाहिए मोनोमियल। अब देखो मोनोमियल ऑफ डिग्री 1 मतलब दोनों तरीके के पॉलिनोमियल, एक आपका डिग्री वाला क्लासिफिकेशन और एक आपका टर्म वाला क्लासिफिकेशन, दोनों का इस्तेमाल करके हमें बनाना है। सो मोनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं 1, और उस 1 टर्म में भी क्वेश्चन कह रहा है डिग्री उसको कितनी चाहिए, उसको डिग्री भी 1 चाहिए। सो एक टर्म का मतलब आप कोई भी वेरिएबल ले लो, ये हो गया एक टर्म, और इसकी डिग्री होनी चाहिए 1। सो 1 की पावर, y की पावर क्या रख दे 1। अब 1 रखी तो नहीं जाती है, सो दिस इज द आंसर। ओके नेक्स्ट, सेकेंड कह रहा है बायनोमियल होना चाहिए और डिग्री 20 होनी चाहिए। सो बायनोमियल सबसे पहले कर लो कि भाई x प्लस 3, ये हो गया बायनोमियल, दो टर्म्स आ गए। अब कह रहा है डिग्री 20, डिग्री 20 का मतलब कि जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 20। सो यहाँ पे कर दो हाईएस्ट पावर 20, राइट। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2, तीन टर्म्स होने चाहिए। तो तीन टर्म्स का मतलब हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, स्क्वायर मत करो अभी, सिर्फ टर्म्स लिख लो लाइक एक्स, फिर दूसरा कोई टर्म होना चाहिए जो भी होगा x, और तीसरा कोई टर्म होना चाहिए लाइक 3। अब कह रहा है डिग्री 2 होनी चाहिए, तो इसका मतलब एक वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। चाहो तो यहाँ कोई नंबर जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज अ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है। अब देखो हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ और लिए गए हैं, बट वही चीज होगी। देखो यहाँ पे इन्होंने एक टर्म लिया है 10x, डिग्री 1 है। यहाँ पे दो टर्म लिया बायनोमियल, डिग्री 20 है। यहाँ पे आपके तीन टर्म है और डिग्री उसकी क्या है, 2, ठीक है। सो ये सबके आंसर डिफर कर सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी है कि जो मैंने लिखा वही आपका हो या जो बुक ने लिखा वही आपका हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 एंड आल्सो व्हेन x इज इक्वल्स टू -3। सो आपको x की दो वैल्यूज दे दी गई है और आपको अपने पॉलिनोमियल में उन वैल्यूज को रख के उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो फर्स्ट हम निकालते हैं एट x इज इक्वल्स टू 3। सो सबसे पहले आपका p इज इक्वल्स टू 3 निकालना है हमें, तो इसका मतलब हम सब जगह x की जगह क्या रख देंगे 3। सो -4, 3 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 -5, ये हो जाएगा आपको 27, 3 का 81, ये हो जाएगा 9 4 का 36, ये हो गया 21, ये हो गया -5। ऐड कर दो 102, ये हो गया 41। फाइनली आपका आंसर क्या आया 61। ओके, अब हम निकालते हैं एट p x इज इक्वल्स टू -3। सो दैट मीन्स हमें निकालना है p इज इक्वल्स टू -3। अब सब जगह रख दो -3, तो ये हो जाएगा -3 का क्यूब, ये हो जाएगा 4 -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई -3, ये हो जाएगा -5। यहाँ पे आपका आंसर आया -81, यहाँ पे आपका आंसर आया -36, यहाँ पे आया -21, माइनस सारे माइनस है यानी कि सब ऐड हो जाने वाले हैं, है ना। तो 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 5 13, कैरी 1, 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, यानी कि इसका आंसर आया -143। चेक इट। सो यस 61 एंड -143। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 8। इसमें क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट करो, पहले आप x की जगह 2 रखो, फिर -1 रखो, उसके बाद 1/2 रखो। पहले तीनों को अलग अलग निकाल लेते हैं, उसके बाद एक साथ रख के सॉल्व कर देंगे। सो सोल्यूशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे p2, ठीक है। का मतलब सब जगह x की जगह क्या रख देना है, हमें 2 रख देना है। सो 2 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2 + 3, ये क्या हो जाएगा 4 - 8 + 3, ये क्या हो जाएगा 7 - 8, ये क्या हो गया -1। चलो नेक्स्ट निकाल लेते हैं p -1। तो -1 का स्क्वायर -4 - 1 + 3, ये हो गया 1, ये हो गया +4, ये हो गया 3, हो गया क्या 4 + 3 7 + 1 8। उसके बाद आपको निकालना है p अब 1/2, यानी कि अब हम रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, -4 1/2 + 3, ये डिविजिबल है डिवाइड हो गया, 1/4 +1 -2 + 1 कितना +3 कितना होगा +1 होगा। तो ये आपका आ गया 5/2।
4। अब हमें इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, दैट मीन्स चलो नेक्स्ट स्लाइड पे निकालते हैं। ये है आपका फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है P2, उसके बाद माइनस P माइनस 1, फिर प्लस P1/2, यही करना है ना, चेक कर लेते हैं, हाँ यही करना है। अब आपकी P2 की वैल्यू है -1, 8 की वैल्यू P माइनस 1 की वैल्यू है 8, तो ये है -1, ये है -8, और यहाँ लास्ट में आपका 1/2 का आंसर आया था, 5/4 आया था। तो अब हम कर देंगे इन तीनों को ऐड, लेट्स ऐड इट बाय टेकिंग द एलसीएम व्हिच विल बी 4। So this is -4, this is -32 plus 5. So you have -36 plus 5 upon 4. This gives you the answer -31/4 and the answer is C. Okay? So these are very easy questions. बस आपको क्या करना है, वैल्यूज को करेक्टली फाइंड आउट करना है और इवेल्युएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 आपका क्या कह रहा है, P0, P1, P-2 फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको पॉलिनोमियल्स अलग अलग दिए गए हैं, आपको पहले P0 निकालना है, फिर P1 निकालना है, फिर P-2, यानी कि अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूं, तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क। अब देखो होमवर्क करने का ये मतलब नहीं है कि पूरी वीडियो देख लो उसके बाद हाँ मैम ने होमवर्क दिया था आप करते, नहीं। आप क्या करो, बिकॉज नेक्स्ट स्लाइड पे तो मैं आपको आंसर दिखा दूंगी ना, तो आप करो क्या, आप वीडियो को यहीं पॉज कर दो, आप इसे अभी तुरंत करो, जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको आंसर दिखाऊं तो आप चेक कर लो, आपका भी रिवीजन होता जाएगा, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हो, ठीक है। लेटर ऑन जब भी मैं देखूंगी मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ओके, सो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, दैट मीन्स अभी आप वीडियो को पॉज करके करो, एंड नाउ वी विल एक्सप्लेन, वी विल सी दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको P0 निकालना है। P0 का मतलब जहां जहां y है वहां वहां हम क्या रख दें, 0 रख दें। तो ये हो गया -4, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, P1 निकालना है, तो जहां जहां y है वहां पे हम रख दें 1। तो ये हो गया 3 और ये हो गया -1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आया -3। फिर आप निकाल लो P-2, ये क्या हो जाएगा, -2 + 2, ये हो गया -2, ये हो गया आपका 0। सो -4 -3 0। अब जिन्होंने वीडियो पॉज करके फर्स्ट क्वेश्चन किया है, मेरी बात मानी है, वो अपना आंसर देख लें। आपका आंसर आना चाहिए -3 3 -39, और मेरा आंसर जो आना चाहिए वो वही आ रहा है, -4 -3 0, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 10th में आपको वेरीफाई करना है वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन 10th कह रहा है वेरीफाई करो ट्रू है या फॉल्स। सो फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है -3 इज अ जीरो ऑफ x -3। क्वेश्चन कह रहा है ये एक पॉलिनोमियल है, क्या बताओ कि ये इसका जीरो होगा, यानी कि ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, इसको जीरो के बराबर रखिए। सो फर्स्ट का देख लेते हैं कि अगर हमने x -3 को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू 3 आ रही है, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल तो 3 होना चाहिए। यहाँ कह रहा है -3, इसका मतलब ये क्या हुआ, फॉल्स हो गया, ठीक है। सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाला क्या कह रहा है, -1/3 इज अ जीरो ऑफ 3x + 1। चलो चेक कर लेते हैं, जीरो के बराबर रख के। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आई -1/3, सेम आ रही है, इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है। थर्ड वाला देख लेते हैं, कह रहा है -4/5 इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो ठीक है, पॉलिनोमियल को रखो जीरो के बराबर। क्या वैल्यू आती है, -5, y इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 4/5। यहाँ आ रही 4/5, यहाँ आ रही -4, इसका मतलब गलत दिया हुआ है, दैट मीन्स ये भी हो गया फॉल्स। चेक कर ले, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट इसी के पार्ट है। ओके, यहाँ पे भी आपको सेम बताने कह रहा है, 0 और 2 जो है ना वो जीरोस है, तो कैसे निकालेंगे हम, अभी मैंने आपको बताया अपनी पॉलिनोमियल को रख दो 0 के बराबर, उससे मिलेंगे हमें जीरोस, और वो मैच कर रहे हैं तो ट्रू, नहीं कर रहे हैं तो फॉल्स। चलो अब यहाँ पे t कॉमन ले सकते हो, तो ये बचा t - 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग इक्वेट कर दो तो एक बार हो जाएगा t इज इक्वल टू 0 और दूसरा आपको मिला t इज इक्वल टू 2। 0 एंड 2 सही बात है, चलो ट्रू कर दिया इसको हमने। फिफ्थ पे आ जाते हैं, पॉलिनोमियल दिया है y² + y - x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप क्या कर दो, इसको पहले, अब देखो ऐसे तो नहीं है, कुछ कॉमन तो है नहीं, तो हमें स्प्लिटिंग वाला वो यूज करना पड़ेगा, फैक्टराइज विद स्प्लिटिंग। तो 6 के फैक्टर्स बनाने क्या हो जाएगा, 3 और 2, तो y² + 3y - 2y - 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या है, y + 3 कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे -2 कॉमन है, ये आ गया 0। आपके दो फैक्टर बने, y - 2 और दूसरा बना y + 3। दोनों को अगर आप इक्वेट कराते हो बारी बारी से, तो एक आपको वैल्यू मिली 2 और दूसरी आपको मिली -3। सही बात है, -3 इज अ 0, हाँ -3 तो 0 है ही, और 2 भी 0 है, लेकिन इसने ये तो नहीं बोला कि -3 इज ओनली 0,
नहीं, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन आपका क्या हुआ, ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ। ठीक है, चेक कर ले। सो यस, बोथ आर ट्रू। चलते हैं 11th क्वेश्चन पे, जहां पे आपको निकालने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो इट्स वेरी सिंपल, कीप योर पॉलिनोमियल इक्वेट टू जीरो एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपका करते हैं फर्स्ट वाला, हमारी पॉलिनोमियल है x माइनस फोर, रख दो उसको जीरो के बराबर, वैल्यू आई फोर, सो दिस इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सो यू कैन राइट डाउन हेंस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज फोर। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं, रख दो जीरो के बराबर, थ्री माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, थ्री बाई सिक्स, ये हो गया वन बाई टू। सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, हेंस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज वन बाई टू। चेक करें आंसर, आंसर इज फोर एंड वन बाई टू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है थर्ड। होमवर्क दे देते ना, होमवर्क क्या दे देते, बहुत इजी है, यही कर लो, ओरली हो जाएगा। सेवन बाई टू आंसर आना है, इसका क्या आंसर आना है, जीरो के बराबर रखोगे जीरो। चलो चेक कर लो, आ रहा है, आ तो रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो 12th पे आ जाते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम वही है, बस थोड़ा सा आपको पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्स कर दी गई है, नथिंग एल्स। अब रखे हैं इसको जीरो के बराबर, की हो गया एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, यहाँ पे आते हैं, ये हो गया एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इसको रख दे जीरो के बराबर। अब दोनों को खोलते हैं यूजिंग आइडेंटिटीज, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू एक्स, यहाँ पे आप ब्रैकेट रखे रहो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ब्रैकेट खोल देना। अब एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, प्लस फोर से माइनस फोर कटा, बचा आपका माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो कि देगा एक्स की वैल्यू जीरो। ओके, सो इसका मतलब हेंस जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज जीरो। ओके, लेट्स चेक, आंसर इज जीरो। नेक्स्ट आ जाता है 13 क्वेश्चन, बाय एक्चुअल डिवीजन, आपको एक्चुअली डिवाइड करना है और बताना है कि क्या परसेंट आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल कौन है, ये, सेकंड कौन है, ये, इसका मतलब ये है डिविडेंड, है ना, और ये है आपका डिवाइडर, डिवाइड करने वाला। तो अब आप एक्चुअल डिवाइड तो ऐसे ही होता है ना भाई, ऐसे ही करेंगे, एक्स की पावर फोर प्लस वन, तो आपको पता है कैसे करने से, हम लॉन्ग डिवीजन भी कहते हैं ना। सो देखो, x है, यहाँ पे x4 है, कैसे आएगा x4, x क्यूब से मल्टीप्लाई करने पे, कर दो पूरे से मल्टीप्लाई, ये हो गया x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस लग जाएंगे बिकॉज डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होता है, तो ये बचा आपका एक्स क्यूब प्लस वन। अब क्या करोगे, अब ले लो एक्स स्क्वायर, ताकि ये हो जाए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे, ये कट गया, आपका बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब क्या ले लो, एक्स ले लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस किया, ये कट गया, आपका बचा एक्स प्लस वन। अब क्या ले लो, प्लस वन ले लो, तो ये बचा एक्स माइनस वन। ठीक है, माइनस करोगे, ये कट गया, रिमाइंडर बचा जीरो, तो इसका नॉट जीरो, टू बचा रिमाइंडर। ठीक है, तो हमें आंसर्स क्या मिले, हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एंड जो हमारा रिमाइंडर है दैट इज टू। लेट्स चेक, सो यस द आंसर इज राइट। ठीक है, चलो, बाय रिमाइंडर थ्योरम, नाउ यू हैव टू यूज द रिमाइंडर थ्योरम, एंड जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा है उन्हें पता होगा रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है। सो यहाँ पे आपको निकालना है व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx, क्या आएगी आपके रिमाइंडर। सो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से आपको रिमाइंडर को क्या करना पड़ता है, जीरो के बराबर, जो हम करते आए हैं, नथिंग न्यू। हम क्या करेंगे, सबसे पहले gx को रखेंगे जीरो के बराबर, सो दिस इंप्लाइज x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ से हमें मिली x की वो वैल्यू जिसपे हमारा पॉलिनोमियल क्या देने वाला है, रिमाइंडर देने वाला है। अगर ये फैक्टर होता तो रिमाइंडर जीरो आता, बट यहाँ फैक्टर की तो कोई बात की नहीं गई है, सो हम रख के वैल्यू को क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट द रिमाइंडर। सो एट x इक्वल्स टू माइनस वन, p माइनस वन आपका क्या रिमाइंडर देगा, रख दो हर जगह, माइनस वन का होल क्यूब माइनस टू माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस फोर माइनस वन, और ये हो गया माइनस वन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, माइनस वन आया, यहाँ पे माइनस टू आया, यहाँ पे प्लस फोर आया, यहाँ पे माइनस वन, ये हो गया फोर माइनस फोर यानी कि जीरो। सो रिमाइंडर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर है जीरो। चेक कर ले, so yes the answer is zero। नेक्स्ट देखते हैं 14,
का सेकंड पार्ट जिसमें हमें रिमाइंडर निकालना है कब, जब हमारा x माइनस थ्री दिया हुआ है, gx जो दिया है वो x माइनस थ्री, तो लेट पुट gx इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 3. सो एट x इज इक्वल्स टू 3 आपका रिमाइंडर क्या होगा, वो देगा आपका p3. सो रख दीजिए वैल्यूज, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 50. ठीक है, ये हो गया 27, ये हो गया 27, ये हो गया 12 प्लस 50, ये आपका कैंसिल आउट, बचा आपका रिमाइंडर 62 इज द आंसर. लेट्स चेक इट. सो यस 62 इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्ट थर्ड. पार्ट थर्ड में आपका क्या करना है, पार्ट थर्ड में आप क्या करोगे, सेम प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे. क्या करना है, यहाँ पे आपका gx को रख देंगे 0 के बराबर, दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1/2. सो एट x इज इक्वल्स टू 1/2 आपका p 1/2 क्या हो जाएगा, वो होगा रिमाइंडर, दैट मीन्स 4 1/2 का होल क्यूब माइनस 12 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 14 1/2 माइनस 3. ओके, ये हो गया 4 अपॉन 1/8 माइनस 12 अपॉन 1/4 प्लस ये आपका डिवाइड हो गया तो यहाँ 7 बचा और ये सॉरी माइनस होगा यहाँ पे माइनस 3. ये हो गया 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8. आपके पास बचा क्या, माइनस थ्री 6 हो गया, 6 माइनस 6 में प्लस 7 किया 1 बचा और 1/2 बचा आपका 1/2 प्लस 1. तो फाइनली आपको क्या मिला, 3/2 आंसर मिला. ठीक है, चेक कर लें. यस 3/2 इज द आंसर. नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट. तो फोर्थ पार्ट में भी ऐसे ही है, तो क्या ये आप अभी खुद से करना चाहोगे, ट्राई करो. ठीक है, ट्राई बाय योरसेल्फ, यानी कि इतने कर लिए हैं तो ये तो कर ही लोगे, अब बाद में नहीं करना है, अब भी करना है. जस्ट अभी वीडियो को पॉज करो यहीं पे और इसका निकालो, पहले x की वैल्यू निकालो, फिर x की वैल्यू को पुट करो पॉलिनोमियल में और देखो रिमाइंडर क्या आता है. जिन्होंने पुट कर लिया है, वीडियो को पॉज करके निकाल लिया, उनके लिए आंसर चेक कर लेते हैं. सो आपका आंसर आना चाहिए -136/27. ओके, let's see the next question. Here you have to prove that px is a multiple of gx. क्या डिफरेंस है कि अगर हम ये प्रूव करें कि px is a multiple of gx या gx is a factor of px, एक ही तो बात है यार. मीन्स वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो अभी हम 14 क्वेश्चन में करके आ रहे हैं. ठीक है, चलो एक दो करा देती हूँ, ये वाला इजी रहेगा, ये तुम खुद कर लो. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. पॉज करो अभी और चेक करो क्या आंसर आ रहा है. इसका आंसर आ रहा है नो. दैट मीन्स कि नो का मतलब क्या आ रहा है, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है. फैक्टर पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. तो इसका मतलब यहाँ पे 0 नहीं आया, तो आप आंसर क्या लिखोगे, नो, दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx. ठीक, नेक्स्ट पार्ट मैं करवाती हूँ आपको. चलो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, gx को रखेंगे 0 के बराबर, दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -1/2. नाउ एट x, सो एट x इज इक्वल्स टू -1/2, p -1/2 इज इक्वल्स टू 0 क्या हो जाता है, अगर इसने 0 रिमाइंडर नहीं दिया तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है, और अगर दिया तो इसका मतलब यस ये फैक्टर है, तो इसका मतलब ये मल्टीपल भी हुआ. ठीक है, चलो फाइंड आउट कर लेते हैं. ये हो जाएगा 2 के बाहर माइनस आ गया और ये हो गया 1/8, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये आपका मल्टीप्लाई होके +2 + 5 हो गया. ठीक है, यहाँ पे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं. अब आपका देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, या -1 -11, ये हो जाएगा -12/4 विच विल गिव यू 3 और ये हो गया 7. सो 7 - 3 आपका आंसर आएगा 4. दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स इसका भी आंसर क्या होगा, नो, दिस इज नॉट अ मल्टीपल, px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx. ओके, लेट्स चेक, द आंसर इज नो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, जिसमें हमें क्या शो करना है, भाई शो करो कि ये फैक्टर है इसका. शो करने का मतलब अगर ये फैक्टर है इसका, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी 0 रखने पे, वो इसमें रखने पे भी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए. तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, x + 3 को 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, जो कि बनेगी आपका 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल. सो नाउ एट x इज इक्वल्स टू -3, t - 3 आपका क्या होगा, 69 + 11 - 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल क्यूब. ठीक है, ये हो गया 69, ये हो गया -33, ये आपका 3 था. सो ये हो गया -9 और ये हो गया -27. सिंप्लीफाई करो, ये क्या हो गया 42 हो गया. 42 में आप ऐड कर दो इसको, ये हो गया -69.
कट गया, इसका मतलब 0 आंसर आया। हेंस जब 0 आ गया रिमाइंडर, 0 आंसर मतलब 0 रिमाइंडर, हेंस x plus 3 is a factor of गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि वो आप पॉलिनोमियल यहाँ पे अपनी लिख लेना। ठीक है, आंसर चेक कर ले। आंसर है इसका, ओके शो करना था, चलो ठीक है शो करना था, दैट्स वाई इसमें कोई आंसर नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये भी आपका इसी तरीके से, सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लो, उसको उठा के पुट कर दो, 0 आ रहा है तो है, और शो करना है, दैट मीन्स 0 ही आंसर आना चाहिए। किसी का 0 ना आए ना तो समझ जाना कि गलत कर रहे हो, कैलकुलेशन फिर से चेक करो। ठीक है, सो डू बाय योरसेल्फ। ठीक है, ओके चेक कर लेंगे आंसर। आंसर तो आना नहीं है तो आपको बस प्रूफ करना है, बस देख लो रख के कि 0 आ रहा है कि नहीं। 17 क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज अ x माइनस 2 एज अ फैक्टर। कह रहा है आप बताओ कौन सी पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है वो x माइनस 2 है। सो अगर x माइनस 2 किसी का भी फैक्टर है तो इन दैट केस x क्या हो गया, x हो गया 2। ठीक है, तो रख लो दोनों तरफ x की वैल्यू 2 और चेक करो किस पे 0 आ रहा है। यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 24। ठीक, तो ये हो गया 12, ये हो गया 12 माइनस 24, तो 24 माइनस 24 0, इसका मतलब इसका फैक्टर है यस। ठीक है, यहाँ रखो, ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, ये दोनों तो कट गया, यहाँ पे आंसर आ गया आपका क्या 16, नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया नो। चेक करें, सो फर्स्ट का फैक्टर है क्योंकि पूछा ही गया था किसका फैक्टर है, सेकंड का नहीं है, तो यहाँ पे सेकंड का कोई नंबर नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन, शो दैट p minus 1 is a factor of this and also of this। सो अगर p minus 1 किसी का भी फैक्टर है तो इसका मतलब p की वैल्यू 1 रखने पे वो पॉलिनोमियल 0 आंसर देगी। सो लेट्स चेक इट फर्स्ट एट p 10 minus 1। p की वैल्यू रख दो 1 की पावर 10 minus 1, ये आ गया 0। सो यस इसका फैक्टर है। ठीक है, इसके लिए आप कह सकते हो यस। चेक करो सेकेंड वाले पे जिसमें आपका p 11 minus 1 है, तो यहाँ पे 1 की पावर 11 माइनस 1 अगेन 0। सो आपका आंसर क्या हो गया, हेंस प्रूफ्ड। प्रूफ कर लिया हमने कि भाई रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका फैक्टर ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 19, जहां पे आपको वैल्यू निकालनी है m की और डिवाइड किससे करना है, इससे डिवाइड करना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि डिविजिबल बाय कौन सी वैल्यू m की रखो कि ये पूरा डिवाइड हो जाए। डिवाइड पूरा हो गया तो रिमाइंडर क्या देना पड़ेगा, इसको 0 देना पड़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो कौन सी वैल्यू पे रिमाइंडर 0 आएगा, सबसे पहले तो x की वो वैल्यू निकाल ले, तो x की वो वैल्यू है -2। सो एट x इक्वल्स टू -2 p of x will give what 0। ठीक है, तो p of x क्या हो गया, p of -2 रख दो यहाँ पे सब जगह, -2 का होल क्यूब -2m -2 का होल स्क्वायर प्लस 16, दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल्स टू -8, ये हो गया -8m प्लस 16। ठीक है, इसका मतलब आपको मिला -8 इज इक्वल्स टू -8m, दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो 1 रखने पे ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, कहने का मतलब x प्लस 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। चेक करें आंसर, आंसर इज 1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 20, इफ x प्लस 2a इज अ फैक्टर ऑफ दिस फाइंड a। सेम क्वेश्चन, अगर भाई ये किसी का भी फैक्टर हुआ x प्लस 2a, तो इसका मतलब x की वो वैल्यू कौन होगी जिसपे होगा -2। तो अब -2 निकाल लो, इस पे रख के हर जगह -4a स्क्वायर x क्यूब प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो एट x इक्वल्स टू -2 दिस विल बी इक्वल्स टू 0। रख देते हैं हम सब जगह, -2a का 5 -4a स्क्वायर -2a का क्यूब प्लस 2x मतलब -2a प्लस 2a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करो, ये हो गया आपका 32 a की पावर 5, ये हो गया आपका प्लस 2 का क्यूब 8 4 32 a की पावर 3, ये हो गया आपका -4a, ये हो गया प्लस 2a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे ये दोनों तो सेम है। ठीक है, -a की पावर 5 हो गया, और यहाँ पे आपका क्या, अच्छा देखो a क्यूब भी तो होगा, ये भी पावर 5 ही होगा, a क्यूब प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a की पावर 5, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ आपको मिला -2a इज इक्वल्स टू -3, सो a की वैल्यू आपको मिल गई 3/2। ठीक है, चेक करें, तो ये 3/2 आपका आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ m
सो दैट 2x माइनस 1 बी अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। सो भाई कौन सी वैल्यू ऑफ x पे ये फैक्टर बन सकता है, जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल गई 1/2। दिस इम्प्लाइज कि सो एट x इक्वल्स टू 1/2 गिवन polynomial will give you 0। This implies p को जब आपने 1/2 रखा तो रख दो सब जगह 8, 1/2 का होल 4 प्लस 4 1/2 का होल क्यूब माइनस 16 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 10 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस m, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ये 0 देना था ना, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे आपका क्या आ गया 8/16, यहाँ पे आ गया 4 मल्टीप्लाई 1/8, यहाँ पे आ गया -16 मल्टीप्लाई 1/4, यहाँ पे आ गया 5 और ये हो गया m। डिवाइड कर लो, ये 4 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया, ये आपका 2 टाइम्स, ठीक है। 0 इज इक्वल्स टू, देखो ये दोनों तो 1/2 क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, यहाँ पे -4 प्लस 5 आपका 1 हो गया तो प्लस m, ठीक है। दिस इम्प्लाइज m की वैल्यू क्या आ गई -2। दिस विल बी द आंसर। चेक करें -2 आपका आंसर है, ठीक है। सिर्फ अपना कैलकुलेशन परफेक्ट रखो, क्वेश्चन 1 गो में निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज कंसेप्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम बस यही दो थ्योरम चल रही है पूरे चैप्टर में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे भी क्वेश्चन कह रहा है कि ये इसका फैक्टर है, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल दो। सिंप्लाइज x इज इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1 पे ये पूरी जो पॉलिनोमियल है वो क्या दे देगी 0 दे देगी। सो एट x इक्वल्स टू -1, ठीक है, ax क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4a माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। रख दो सब जगह 1, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस मत भूलिए, so -2 -1 plus 4a minus 9 equals to 0। सिंप्लीफाई कर ले, ये हो जाएगा -1, ये हो माइनस a प्लस 1, ये हो जाएगा +2 प्लस 4a माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका 3a और 3 में -9 मतलब -6, उधर जाने पे +6, a की वैल्यू आ गई 2। चेक कर ले आंसर, सो द आंसर इज 2। ये है आज आपका 23 लास्ट सेशन, ठीक है। 23 तक हम करेंगे। इसमें आपको करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज वही पुराना मेथड जो आपने क्लास 8 में पढ़ रखा है, कौन सा स्प्लिट वाला, वही करेंगे। सो देखो बस मैं आपको पेयर बता देती हूँ, बाकी तो कर लोगे ना, बाकी तो कोई इशू नहीं है। 9 to 18 का बनाना है कुछ ऐसा कि भाई 9 आ जाए प्लस माइनस करने पे, तो 6 और 3, यानी कि इसका फैक्टर क्या हो गया 6x प्लस 3x प्लस 18, है ना। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व कर लेना, कुछ बचा नहीं है करने को। अब यहाँ पे आ जाओ 6 3 जा 18, 18 को ब्रेक करना है कि अब आए 7, तो 6 3 9 होता है, 9 और 2, हाँ 9 और 2 का बन जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3। करके बता दें, चलो ये वाला पूरा देख लो, 3x हो गया, तो ये बचा आपका 2x प्लस 3, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो -1 ले लो ताकि अंदर 2x प्लस 3 हो जाए। तो आपके दो फैक्टर आ गए, कौन से 3x माइनस 1 और 2x प्लस 3। आंसर चेक कर ले, तो दूसरे वाले का आंसर ये है और पहले वाले का आंसर x प्लस 6 प्लस 3, 6 और 3 बनाया ही था हमने। चलो थर्ड पार्ट देख लो इसका, ये हो जाता है 215 का हो जाएगा 30। अब 30 को ब्रेक करना है, तो 30 को ब्रेक करना है तो 15 2 जा होता है, 6 5 जा होता है, तब भी 7 नहीं आना है। और कैसे 30 होता है, 10 3 जा 30 होता है, तब आपका 7 आ जाएगा, है ना। तो बना आपका 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 15, तो ये हो गया 2x x माइनस 5x, ठीक है। ये हो गया प्लस 3x माइनस 5, दो फैक्टर्स बने x माइनस 5 और दूसरा बना 2x प्लस 3। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले देखो, अब आर स्क्वायर आगे नहीं है तो सबसे पहला स्टेप है आपको इसको रीअरेंज करना। सो -2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 84। अब कुछ लोगों को ना डिफिकल्टी होती है जब वो -2 जब बाहर माइनस, तो आपकी डिफिकल्टी ना हो आपके लिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, माइनस ले लो पूरे में कॉमन, तो 2r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 84। अब इसको बाहर लिए रहना और अंदर अपना बेसिक मेथड इस्तेमाल करो। सो 284 क्या बना हमारा 168, 168 का आपको बनाना है, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा क्या, इतना लंबा तो पेयर नहीं याद होगा, निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 30, सॉरी नॉट 30, ये हो जाएगा आपका 21, देन हो गया 7 और ये 7, ठीक है। अब बनाओ इसके पेयर आने चाहिए, 7 3 21, 2 2 4 2 8 नहीं बनेगा,
उसके बाद आपका आ जाता है 8 3 24, ये भी नहीं बनेगा, 3 2 6 2 12 और 7 2 14, यस 14 और 12 का बन गया आपका। तो माइनस बाहर रखो 2r² प्लस 14r माइनस 12r माइनस 84, माइनस बाहर है तो ये हो गया आपका 2r कॉमन बचा r प्लस 7, यहाँ से आपका क्या हो गया 12 कॉमन बचा r प्लस 7, ठीक है। बने आपके दो फैक्टर, एक बना 2r माइनस 12, एक बना r प्लस 7। अब ये माइनस बाहर मत रखो, इसको किसी एक में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका फाइनली r प्लस 7 12 माइनस 2r, ठीक है। चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हो, उसे बाहर लगा सकते हो, ऐसे देखो r प्लस 7 यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 6 माइनस r, ठीक है। आंसर चेक कर ले, रुको पहले इसको इरेज कर देते हैं तब आंसर चेक करते हैं। ये आपका रफ का पोर्शन था। सो फर्स्ट वाले का आंसर है x माइनस 5 2x प्लस 3, ठीक है। दूसरे वाले का है 2r प्लस 7, देखो r प्लस 7 6 माइनस r, जो जो कॉमन है सब बाहर ले लेंगे। तो ये थे बच्चों आज के आपके 23 क्वेश्चंस अलोंग विद द आई थिंक 4-5 सैंपल क्वेश्चंस आल्सो। सो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, बट स्टिल अभी 2.3 एक्सरसाइज में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और बचे हैं जिससे हम इस सेशन के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ और प्रैक्टिस करते रहो। अगर किसी ने क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क में दिए नहीं किए हैं तो प्लीज आप उसे प्रैक्टिस कर लो, आप उसे करके देख लो कि आपको क्लियर है कि नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं रह गया अभी पूछने को। टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन सून, बाय बाय।